क्या आपने कभी सोचा है आखिर भगवान गणेश को हाथी का सिर कैसे मिला? क्यों भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का सिर काट दिया? और कैसे माता पार्वती के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा? आज की इस रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी में आप देखेंगे माता पार्वती द्वारा एक दिव्य बालक का निर्माण, भगवान शिव और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध, और फिर एक ऐसा चमत्कार जिसने संसार को दिए प्रथम पूज्य भगवान गणेश। ओम। ये कहानी आपको अंत तक भावुक भी करेगी और रोमांचित भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। फायर। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित दिव्य कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और अलौकिक था। चारों ओर बर्फ से ढके विशाल पर्वत, मंद मंद बहती ठंडी हवाएं, देवताओं का आना जाना और शिवगणों की गूंजती आवाजें उस स्थान को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाती थीं। भगवान शिव अक्सर गहरी समाधि में लीन रहते थे, जबकि माता पार्वती पूरे प्रेम और करुणा से कैलाश की व्यवस्था संभालती थीं। लेकिन माता पार्वती के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। कैलाश में हजारों शिवगण थे, पर वे केवल भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते थे। माता चाहती थी कि उनका भी कोई ऐसा अपना हो जो केवल उनका आदेश माने, उनकी रक्षा करे और हर समय उनके साथ रहे। ये इच्छा धीरे धीरे उनके हृदय में और गहरी होती चली गई। एक दिन भगवान शिव लंबी तपस्या के लिए कैलाश से दूर चले गए। उस समय माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन, हल्दी और उपटन के लेप को अपने हाथों में इकट्ठा किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनानी शुरू की। माता ने प्रेम से उसकी आंखें बनाई, उसका चेहरा सजाया और अंत में अपनी शक्ति उस मूर्ति में प्रवाहित कर दी। अचानक तेज प्रकाश फैला और वो मिट्टी का बालक जीवित हो उठा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। माता पार्वती उसे देखकर अत्यंत भावुक हो उठी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा जन्म मेरी शक्ति से हुआ है। बालक ने माता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, माता, आपका आदेश ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। माता ने उसे सुंदर वस्त्र पहनाए, उसके हाथ में एक छोटा दंड दिया और कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं, जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता, आपकी आज्ञा का पालन मैं अपने प्राण देकर भी करूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी तपस्या समाप्त कर कैलाश लौटे। उनके साथ नंदी और अनेक शिवगण भी थे। जैसे ही वे माता पार्वती की कक्ष की ओर बढ़े, द्वार पर खड़े उस बालक ने अपना दंड आगे कर दिया और कहा, रुक जाइए, माता की अनुमति के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव उस अज्ञात बालक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं शिव हूं, ये मेरा ही निवास है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बालक बिना डरे अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए माता की आज्ञा सबसे ऊपर है। शिवगण क्रोधित हो उठे। लगा कि एक साधारण बालक स्वयं महादेव को चुनौती दे रहा है। नंदी आगे बढ़े और उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने अपने दंड से ऐसा प्रहार किया कि नंदी भी पीछे हट गए। ये देखकर सभी हैरान रह गए। धीरे धीरे शिवगणों और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। माता पार्वती की शक्ति से जन्मा वो बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अकेले ही कई शिवगणों को पराजित कर दिया। पूरा कैलाश युद्ध की आवाजों से गूंज उठा। जब भगवान शिव ने देखा कि कोई भी उस बालक को रोक नहीं पा रहा, तो उनका क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने अंतिम बार बालक को समझाते हुए कहा, मार्ग छोड़ दो, अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन बालक ने फिर वही उत्तर दिया, जब तक माता अनुमति नहीं देंगी, मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। अब भगवान शिव का क्रोध भयंकर रूप लेने लगा। आकाश में काली बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और पूरा कैलाश कांप उठा। देवता भयभीत होकर ये दृश्य देखने लगे। अगले ही क्षण भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल बिजली की गति से आगे बढ़ा और बालक का सिर उसके शरीर से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। पूरा वातावरण अचानक शांत हो गया। शिवगण भी स्तब्ध रह गए।
उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जैसे ही उनकी नजर अपने पुत्र के निर्जीव शरीर पर पड़ी, वे दर्द से चीख उठीं। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। उनका दुख धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदल गया। उनकी आंखों से अग्नि समान आंसू बहने लगे और उनका स्वरूप अत्यंत विकराल हो गया। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगी। माता पार्वती के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी शक्तियों से अनेक भयंकर देवियां प्रकट हो गईं और चारों ओर विनाश फैलने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और माता को शांत करने की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। शिवगण तुरंत निकल पड़े। घनी जंगलों और पर्वतों को पार करते हुए उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें प्राण फूंक दिए। अचानक तेज प्रकाश फैला और वो बालक फिर जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप अद्भुत था, मानव शरीर और हाथी का विशाल मुख। उसकी आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ी और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, आज से ये बालक गणों का स्वामी होगा, इसलिए इसका नाम गणपति होगा। संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले इसी की पूजा की जाएगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। पूरा आकाश जय गणेश के नारों से गूंज उठा। उसी दिन से भगवान गणेश प्रथम पूज्य देव कहलाए और तब से आज तक हर शुभ कार्य उनकी पूजा से ही आरंभ किया जाता है।